हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो शूट किया है, तो अब शायद मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ, क्योंकि इतने दिनों से उंगली की वजह से आप लोगों को पता ही कि मेरी उंगली क्रैक हुई थी, जिस वजह से मैंने वीडियो डाला नहीं। तो अब शायद मैं कंटिन्यू वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि अब मेरी थोड़ी उंगली ठीक हो चुकी है। थोड़ी नहीं, पूरी ठीक हो चुकी है, बस चोट लगने पे थोड़ी दर्द होती है। तो इस वजह से मैंने अब सोच लिया कि अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, क्योंकि वीडियो भी इतनी ज़्यादा गैप नहीं करनी चाहिए, इसलिए। तो हम दोनों माँ बेटी को, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग बिल्कुल तैयार होकर के खड़े थे, और मम्मी और मेरे हस्बैंड जी का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग रूम पे बैठ कर के बात कर रहे थे। तैयार हम लोग सब कोई कब का हो चुके थे, बट वो मम्मी और मेरे हस्बैंड जी वो बैठ कर के बातें कर रहे थे, इसलिए। तो सीसी ने कहा कि हम लोग सबसे पहले जा कर के गाड़ी में बैठ जाते हैं, तभी ये लोग पीछे से आ जाएंगे। हम लोग गाड़ी में जैसे बैठे, बस वैसे ही मेरे हस्बैंड जी आ रहे थे, उसके बाद पीछे से मम्मी आ गई, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया था कि हम लोग जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये लोग गप मारते ही रह जाएंगे, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ चुके हैं, और मेरे हस्बैंड जी आ रहे हैं उधर से। और यहाँ पे देखिए, मैं, मेरी पलक, अम्मू और मम्मी, और फ्रंट सीट पे है सृष्टि, और मेरे हस्बैंड जी है जो ड्राइव कर रहे हैं। हम लोग मार्केट जा रहे हैं। वैसे सब्जी लेनी थी, और हम लोगों ने सोचा कि कुछ खास भी लेंगे, बट बच्चों का अचानक से प्लान बन जाता है कि हमें कपड़ा लेना है, तो इस वजह से हम लोग अचानक से मॉल चले जाते हैं, जहाँ से कपड़े वगैरह ले लेते हैं। और मुझे कुछ ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की थी, तो वही मुझे कपड़े को सिलवाना था, तो इसलिए ही मैं जा रही थी, खास कर कि मुझे कपड़े से को सिलने देना था, इसलिए। वरना मुझे कुछ खास काम नहीं था। और वैसे मार्केट में तो अभी उतने सारे कपड़े आए भी नहीं हैं, जैसे हर दुर्गा पूजा के टाइम में नया नया कलेक्शन होता था कपड़े का, इस बार उतना नहीं है। पिछले बार का ही जो कपड़ा वगैरह है वही सब 50% डिस्काउंट, 20%, 70% ऐसे ही मिल रहा है। इसी वजह से हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वी मार्ट पहुँच चुके हैं, मॉल में। तो यहाँ पे मम्मी कुछ देख रही थी, और कुछ था ही नहीं देखने लायक, मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी था, मतलब उतना कुछ पसंद ही नहीं आता, क्योंकि पिछले बार का ही सारा सब कुछ था, जिस वजह से कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा था। इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस बच्चे की ज़िद थी, इस वजह से लेना पड़ा बच्चों के लिए ही कपड़ा, वरना हम लोग वो भी नहीं ले रहे थे। बस पलक है जो वो रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, इस वजह से। और यहाँ पे देखिए नीचे में हम लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हम फिर ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड जी को कहा कि आप रिकॉर्ड करो, वरना वो रिकॉर्ड करने के मामले में बहुत डांटते। वो बोलते कि तुमको करना है तुम कर लो, बट मैं नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी कर देते हैं। तो वही यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मम्मी आगे चली गई है और हम लोग पीछे से जा रहे हैं। मम्मी वहाँ पे कुछ टॉप वगैरह देख रही थी सृष्टि के लिए, बट सृष्टि को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सृष्टि को चाहिए थी फ्रॉक सूट, और मम्मी ले रही थी टॉप, देख रही थी। मुझे बहुत पसंद आया था टॉप सृष्टि के लिए, बट वो मना कर रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर छोड़ दिया। ऐसे भी आजकल कहते हैं ना, बच्चे बच्चे नहीं रहे, सभी अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहते हैं। तो वही मेरी पलक की भी वही ज़िद थी, एक फ़्रॉक देखा उसने, बस उसी में ज़िद बांध ली थी कि मुझे वो फ़्रॉक चाहिए चाहिए चाहिए। तो इसी वजह से, अगर बच्चों के साथ अगर आप बाज़ार जाओ, अगर उससे कुछ पसंद आ जाए, अगर आप मना कर दो ना, तो बच्चे क्या हाल करते हैं ना, वो बच्चे के मम्मी पापा ही जानते हैं, या फिर बच्चों को जो लेकर के जाते हैं वही जानते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि सभी अपने मम्मी पापा की पसंद से ही पहनते थे। पहले के बच्चों को ही देख लो, पहले की तो छोड़ो, आप मेरी ही बात कर लो। आप लोगों को पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे इतने बड़े बड़े कपड़े ला कर के देती थी कि मुझे पहनना पड़ता था, बट मुझे वो भी पसंद आते थे, कोई सवाल नहीं कि आप मुझे ये कैसे कपड़े ला कर के दिए हो। मम्मी जो भी ला कर के देती थी, जो भी पहना देती थी, बस मैं वही पहन कर के खुश रहती थी।
हाँ, बस इतना जानती थी कि हाँ वो मेरा कपड़ा नया है तो पहनना है तो पहनना है, बस यही। वरना मुझे कोई शिकायत नहीं होती थी मम्मी से कि तुमने कैसा कपड़ा ला दिया मम्मी। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहते हैं। और जैसे मेरी पलक को ही देख लो, वो कैसे परी फ्रॉक के पीछे इतना हाथ धो करके पड़ी हुई थी, मुझे यही चाहिए तो चाहिए, इतना ज़्यादा रोने लगी थी, मैं क्या बताऊँ आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए अम्मू को, उसे फर्श में छोड़ देने के बाद वो चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वो इधर से उधर घूम रही थी और कभी इस सामान पे हाथ लगा रही थी, कभी उस सामान पे हाथ लगा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसे बार बार मैं गोद में उठा रही थी बट वो बार बार नीचे उतर जा रही थी। ये देखिए कहाँ पे आकर के बैठ गई वो। और यहाँ पे सृष्टि जो है अपने लिए फ्रॉक सूट पसंद कर रही थी, बट पता नहीं उसकी चॉइस कैसी है, उस कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसा डिज़ाइन में चाहिए, किस तरीके का चाहिए, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो अच्छे अच्छे थे फ्रॉक सूट, मुझे कुछ पसंद भी आए थे बट सृष्टि को पसंद नहीं आते थे, इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी को कुछ जीन्स वगैरह और टी शर्ट कुछ पसंद भी आए थे, पर हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि सभी पिछले साल की ही कलेक्शन सारी पड़ी हुई थी। इस वजह से हम लोगों को कुछ नया टाइप का चाहिए था, जैसे हर साल नया नया डिज़ाइन में आता है ना, उस तरीके का। बट इस बार कुछ भी नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, बस वापस आ गए ऐसे ही। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट दिन वीडियो शूट किया था, क्योंकि जब मैं आई थी बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, कुछ भी वीडियो शूट करने का मन नहीं हो रहा था। और काम भी था क्योंकि बर्तन वगैरह धोने थे, झाड़ू वगैरह लगाना था। तो मैं जैसे घर में आई चेंज वगैरह की, मैंने रूम इतना सारा ज़्यादा मैसी पड़ा था कि रूम की साफ़ सफाई करते, चाय बनाया मैंने, फिर झाड़ू वगैरह बर्तन धोए, फिर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इस वजह से मैंने शूट नहीं किया, फिर अगले दिन मैं शूट कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा धोने थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले खाना बना लूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी। तो मेरा चावल वगैरह सब कुछ बन गया है। और मेरी उंगली जब से क्रैक हुई ना, तब से मैं अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं काम नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था उंगली में, बट अब हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जो ऐसा काम है ना कि मैं कर नहीं पाती, अगर उंगली में थोड़ी ज़ोर की मतलब कि दबाव पड़ती है ना, जिस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैं रोटी नहीं बना पाती, तो वही मैंने अभी चावल बनाया है। तो चावल मेरा बन गया है और मैं यहाँ पे आलू और कोहड़े की सब्ज़ी को बना रही हूँ। और मसाला मेरा अगले दिन रात का ही पीस करके मैंने फ्रिज पे ही रख दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता है कि मम्मी को बार बार बोलूँ कि मम्मी आप मसाला पीस दो। और उंगली की वजह से मैं पीस नहीं पाती सिलबट्टे में मसाला, और मिक्सर थोड़ा कम ही यूज करती हूँ इस वजह से। तो ये कोहड़े की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, शायद आप लोग इसे कोहड़ा कहते हो या कद्दू कहते हो पता नहीं, बट मैं इसे कोहड़े के नाम से ही जानती हूँ। तो मैंने सब कुछ फ्राई अच्छे से कर लिया है। हमारे घर में ये सब्ज़ी को भी कोई पसंद नहीं करते हैं, इसमें ये ज़्यादातर करके हमारे घर में जितिया के टाइम में ही बनता है, वो भी अगर चना वगैरह डाल दो तब भी खाते हैं, वरना कुछ भी नहीं डालो तो मतलब कि कोई नहीं पसंद करता। बट इसलिए मैंने आज इसमें थोड़े ज़्यादा मसाले डाले हैं और अच्छे से फ्राई करके मैंने इसे बनाया है। बस थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखूँगी ताकि ये चावल और दाल के साथ में अच्छा लगे, लटपट टाइप सा। तो वही मेरा सब्ज़ी यहाँ पे बन करके रेडी होने वाला है। यहाँ पे देखिए मैं ग्रेवी मुझे जितना रखना है इसी हिसाब से मैंने ढक्कन हटा दिया। खुले करके हटाने से है ना, ग्रेवी जो है वो अपने आप सूखने लगती है। तो जिस तरीके का मुझे चाहिए चावल के साथ में मैंने वैसा ही रखा। और यहाँ पे देखिए हेलो मेरे फ्रेंड, पलक जो कैसे है हो? ना कर उम्मीद के आ करती गए हूँ हैं। कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने कल वीडियो शूट किया, उसके बाद डायरेक्ट मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि कल बाज़ार से लौटते लौटते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैंने कल कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ, वो भी ऑन कैमरा।
तो आप लोगों ने देखा ही कि मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया है, बस मैंने थोड़ी बहुत बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, बस वही। और मैंने अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वो मैंने सिलवाने के लिए दी हुई है। अगर वो जब सिल करके आ जाएंगे तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। एक मैंने साड़ी लिया है और एक अनारकली गाउन लिया है, जो कि फ्री साइज़ का था, तो वो मैंने सिलने के लिए दिया है। अगर वो सिल करके आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ में उसका रिव्यू शेयर करूँगी कि वो कैसा है। और फ्लिपकार्ट से हमें शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग उस वीडियो का वेट करना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े में मैंने अम्मू और पलक के लिए क्या लिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरी अम्मू का है ये ऊपर का टॉप ब्लू कलर का, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं, आपको देख सकते हैं। शायद कैमरा उतना कैच नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे छोटे छोटे मतलब स्टोन लगे हुए हैं। और पीछे ये देखिए इस तरीके का है। और ये है स्कर्ट, अच्छा लग रहा है ना, अम्मू के अच्छा लगेगा। और ऐसे भी जब छोटे बच्चे जब जैसे चलने लगते हैं, अगर उसे टॉप और स्कर्ट पहना दो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बच्चे चलते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से मैंने ये टॉप और स्कर्ट ही लिया है, तो अच्छा लग रहा है। मैंने अम्मू के लिए ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस यही मैंने एक ड्रेस लिया है। हम लोगों को फिर से मार्केट जाना है, तो फिर से ले आएंगे अम्मू के लिए। अभी बस अम्मू के लिए हम लोगों ने कल ही एक बस लिया है, उसके बाद बस कल जो मैं 2-4 कपड़े लेकर के आई थी, बस वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस मैंने अम्मू के लिए एक लिया था। और पलक की जिद थी, वो जिद बांधने लगी थी, इसी वजह से उसके लिए थोड़े उसने 3 ड्रेस लिया है। ये फ्रॉक है, इस तरीके का गला है देखिए। और है कुछ भी अच्छा कपड़ा था नहीं वहाँ पे, इसलिए जो समझ में आया, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, बस हम लोगों ने वही लिया। जाना है मार्केट फिर से, तो फिर अम्मू के लिए ले आएंगे। अभी बस पलक की थोड़ी जिद थी, इस वजह से उसके लिए कपड़े लेना पड़ा, उसके लिए कपड़ा लेना पड़ा हम लोगों को। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई, इसी वजह से रोने लगी थी वो मॉल में, इस वजह से। और देखिए ये दूसरा, ये जीन्स के कपड़े होते हैं ना उसी तरीके से है, लेकिन ये थोड़े से पतले फॉर्म में है, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा पतला है, ऐसा ऐसा। और जो है एक, और ये देखिए खूबसूरत फ्रॉक है ये देखिए। ये फ्रॉक देखने के बाद तो उसकी जिद जो बंध गई इस फ्रॉक के लिए, वो कहने लगी कि मम्मी मुझे ये फ्रॉक चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे करके जिद बांधने लगी और इतना ज़्यादा रोने लगी थी वहीं पे। हाँ, मम्मी का वो उसे बर्थडे के लिए चाहिए थी, तो वो उसे ना जिद थी कि उसे फ्रॉक परी फ्रॉक चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है ना, नहीं निकल रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया तो ऐसे छुड़ाने से ना ये जो मतलब कि छूट रहे थे, इसके जो चमकीले से दिए हुए हैं ये छूट रहा था, तो अभी देख सकते नहीं छूट रहा है, बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, अच्छा लग रहा था। और उसकी जिद थी। मेरे कपड़े की चॉइस उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके पापा की चॉइस कपड़े की बहुत ज़्यादा अच्छी होती, तो मैं पलक के पापा ने ही इस फ्रॉक को पसंद किया था। उसके बाद जब पलक जब देख ली तो वो उसने भी जिद बांध ली कि मुझे ये फ्रॉक चाहिए तो चाहिए। काफ़ी प्यारा फ्रॉक है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और पलक के ऊपर बहुत ज़्यादा ही खिल रहा था ये फ्रॉक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो चलिए मिलती हूँ किसी से वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।